गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक है प्रबंध के कार्य। देखिए, प्रबंध के कार्य 5 प्रकार के होते हैं, अर्थात एक प्रबंधक के द्वारा एक संगठन में 5 प्रकार के कार्यों को किया जाता है, जिसमें सबसे पहला कार्य आता है नियोजन। नियोजन का अभिप्राय क्या है? नियोजन का अभिप्राय है किसी भी कार्य को करने के लिए एक रूपरेखा जो तैयार की जाती है, यानी प्रारंभ में ही उसके लिए जो रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिसके अंदर कुछ प्रश्नों को शामिल किया जाता है, जैसे क्या करना है, किस प्रकार से करना है, किसके लिए करना है, इन प्रश्नों को शामिल किया जाता है। ये क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। पूर्व निर्धारित, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई रूपरेखा ही नियोजन है। हर एक संगठन में जितने भी कार्य करने होते हैं, उन सभी कार्यों के लिए योजना का निर्माण करना आवश्यक है। बिना योजना के निर्माण किए कार्य को करना संभव नहीं है। तो सबसे पहला प्रबंधक का जो कार्य है, योजना का निर्माण करना है। या हम ये भी कह सकते हैं किसी भी कार्य का श्री गणेश नियोजन से ही किया जाता है। तो जहाँ श्री गणेश अगर नियोजन से होता है, तो इसका अंत कैसे होता है? वो नियंत्रण पर होता है। ये इसका 5वां कार्य है। इनको हम इसी क्रम में पढ़ेंगे जिस क्रम में मैंने लिखा है। तो ये पहला कार्य क्या हुआ, यानी शुरुआत उसका श्री गणेश होता है नियोजन से। प्रबंधक के द्वारा पहला कार्य रूपरेखा को तैयार करना और उसके अनुसार कार्य को करना। हालांकि योजना के निर्माण में काफ़ी समय जाता है और कई बार योजनाओं में कुछ बदलाव भी करना पड़ता है, लेकिन बिना योजनाओं के निर्माण किए किसी कार्य को करना संभव भी नहीं होता है। दूसरा कार्य है हमारा संगठन। संगठन का अभिप्राय क्या है? यह कार्य निर्धारित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कार्यों को सौंपना, कार्यों का समूह में बांटना, अधिकारों को निश्चित करना, संसाधनों का आवंटन करना, इस तरह का कार्य प्रबंधन होता है। निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई योजनाओं के अनुसार क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। क्रियाओं और संसाधनों की जांच करता है, जैसे किसी कार्य को करने के लिए निर्णय कौन लेगा, कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, इस तरह का अधिकार व दायित्व की श्रृंखला का निर्धारण किया जाता है। ये क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। इसको मैं फिर से बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हमने तय किया था कि क्या जो एक संगठन करता है, यानी जो प्रबंधक है, वो संगठन में क्या कार्य करता है। सबसे पहला उसका काम होता है निर्धारित योजना के अनुसार क्या करना है, कार्यों को सौंपना है। यानी कि जितने भी व्यक्ति वहाँ मौजूद हैं, उनको कार्य अलग अलग योग्यता के अनुसार सौंपे जाना, तो कार्यों को सौंपना कहलाता है। फिर है कार्यों का समूहीकरण करना। कार्यों के समूहीकरण का अभिप्राय होता है कि एक कार्य में अलग अलग कार्यों को बांटना, जैसे क्रय संबंधी कार्य या विक्रय संबंधी कार्य। तो क्रय संबंधी कार्य में जितने भी संसाधनों का क्रय किया जाएगा, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो भवन हो, चाहे कच्चा माल हो, वो सब क्रय संबंधी कार्य के अंदर शामिल किए जाएंगे। विक्रय में विक्रय किया जाएगा, चाहे स्क्रैप को बेचना हो, चाहे पक्के माल को बेचना हो, है ना, या तैयार माल को बेचना हो, सब उसके अंदर शामिल होगा। तो ये कार्यों का समूहीकरण कहलाता है। फिर अधिकारों को निश्चित करना। कार्यों को बांट दिया हमने, कार्यों का समूहीकरण कर दिया, उसके बाद है अधिकारों को निश्चित करना। एक व्यक्ति से कार्य कराने के लिए उसको कुछ अधिकार देना भी आवश्यक होता है। बिना अधिकारों के वह अपने कार्य को निर्धारित जो कार्य हैं उनको पूरा नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसको उसके कार्य के अनुसार अधिकार भी दिए जाते हैं, यानी जिस व्यक्ति को जो दायित्व सौंपा गया है, दायित्व के अनुसार उसको अधिकार देना भी आवश्यक होता है। तो उसको अधिकारों को पहले निश्चित कर दिए जाते हैं और फिर उस अधिकार को उन्हें सौंप दिया जाता है। तो इस तरह से एक सब प्रबंधक संगठन में ये कार्यों को करता है। यही उसका संगठन कहलाता है। यानी यहाँ अधिकारों और दायित्वों की श्रृंखला का निर्धारण पूर्व में ही कर दिया जाता है।